हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों आ जाइए हम शुरुआत करते हैं आपका हिस्ट्री से, है ना। और ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री रहने वाला है और ये क्लास है आपकी रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए। लेकिन मैं जो क्लास बना रहा हूँ वो आपका एनटीपीसी के पर्पज से है ना। ये आपकी पीवाईक्यू सीरीज है। तो चलिए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं हम। चलिए दोस्तों आ जाइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो नोटिफिकेशन है वीडियो का वो आपके पास में पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आ जाइए। आज हम जो पढ़ने आए हैं वो चलिए देखिए आपका स्टोन एज से हम स्टार्ट करेंगे इसको, है ना। चलिए मेरे दोस्त देखिए, पहला आपका प्रश्न है कि इनमें से कौन सा पाषाण युग स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। वह बताना है आपको जो स्टोन एज यानी कि पाषाण युग में नहीं आता है। बताइए आप कि कौन सा है वो नहीं आता है। तो देखिए इसमें कौन सा नहीं आएगा हमारा। देखो परापाषाण काल है हमारा, नवपाषाण के काल है और मध्यपाषाण काल है। लेकिन जो आपका ताम्रपाषाण काल है ये हमारा इसके अंतर्गत है, वो नहीं आता है ना। चलिए ये किसका हिस्सा है। जो ताम्रपाषाण काल है यह किसका हिस्सा है हमारा। तो ये आपका नवपाषाण काल का हिस्सा है। चलिए देखिए आवाज वगैरह परफेक्ट है। चलिए चलिए दोस्तों चलिए देखिए, हाँ क्लियर है अब तो आवाज, है ना। देखिए चलिए आते हम अगला कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। बताइए जो भीमबेटका है उसकी गुफाओं की खोज है वह कब हुई थी। तो ये हमारा 1957-58 में भीमबेटका की खोज की गई थी। ये आपकी जो भीमबेटका है यह कहाँ पर है। तो बताइए जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो कहाँ पर है। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ये आपकी स्थित है। और ये क्या बताती हैं बताइए। तो ये आपकी पुरापाषाण कालिक युग को बताती हैं, है ना। जो आपकी भीमबेटका की गुफाएं हैं वो। चलिए मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है आपकी भीमबेटका की गुफाएं। 1957-58 में ये खोजी गई थी। चलिए देखिए अगला प्रश्न है हमारा तीसरा कि भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। बताइए बताइए जो आपके भीमबेटका के शैलाश्रय हैं ये किसके लिए प्रसिद्ध थे। बताइए बताइए। तो इसमें आपका क्या दिया है आपका। तो इसमें आपका भारतीय उपमहाद्वीपों पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से ये आपका प्रसिद्ध हुआ था, है ना। भीमबेटका है वो। क्लियर हुआ। बताइए क्लियर हुआ आपका ये। चलिए चलिए देखिए अगला है हमारा कि भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है। बताइए भारत में पाषाणकालीन शिला जो चित्रकारी है वह कहाँ पर पाई जाती है। पाषाणकालीन चित्रकारी है वो कहाँ पर पाई जाती है, कहाँ देखने को मिलती है हमें। बताइए। तो ये आपकी भीमबेटका में ही आपकी देखने को मिलती है ये, है ना। जो कहाँ पर है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। जस्ट मैंने आपको अभी डिस्कस किया था। चलिए चलिए दोस्त देखिए अब आते हैं हम अगला है प्रश्न हमारा। देखो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, है ना, चाहे कोई भी एग्जाम्स हो, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्यों। क्योंकि प्रीवियस ईयर ही जड़ है सभी एग्जाम्स की। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को नहीं सॉल्व करोगे तो ये समझ लो कि आप परीक्षा से शायद बहुत ही दूर जाओगे, है ना, मतलब स्कोर से। चलिए देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। बताइए बताइए सही कालानुक्रम है वह आपको बताना है। तो कौन सा है बताइए दोस्त। तो सही कालानुक्रम बताना है आपको, है ना। सही कालानुक्रम बताना है आपको, है ना। चलिए दोस्त देखिए देखिए जो सही कालानुक्रम है आपको ये तो चीजें बताई हुई कि सबसे पहले हमारा पुरापाषाण काल था, उसके बाद में क्या था हमारा मध्यपाषाण काल था, उसके बाद में हमारा क्या है नया पाषाण काल आया था, है ना, यानी नवपाषाण काल आया था। चलिए चलिए दोस्त अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए चलिए देखिए ये हमारा यहाँ पे थोड़ा सा बताया हुआ है ना अच्छे तरीके से कि आपका जो प्राचीन इतिहास है हमारा, ये जो प्राचीन इतिहास है वो 3 भागों में 3 भागों में था, है ना। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें आपके लिखित साक्ष्य हैं वो नहीं मिले हैं, और जो आद्य ऐतिहासिक काल है उसमें हमारा लिखित साक्ष्य वो मिला हुआ है ना।
और जो आपका ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर निर्धारण किया गया, यानी कि ऐतिहासिक काल तो हमारा क्लियर है ही, यानी कि साक्ष्यों से, है ना। और अगला पॉइंट दिया है इन्होंने कि पुरातात्विक साक्ष्य है वो उपलब्ध थे, है ना। और जैसे कि उदाहरण के लिए पाषाण काल, है ना, ये इन्होंने दिया है। चलिए, और यहाँ पे जो आपको बताना है, जो लिपि थी वह कैसी थी, यानी पढ़ी जा सकती थी या नहीं पढ़ी जा सकती थी। तो जो लिपि थी वो कैसी थी, अपठनीय थी, है ना, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता था, है ना। और जैसे कि आपको देखने को मिलता है सेरव सभ्यता में। चलिए देखिए, अगला है प्रश्न हमारा। अब आ चुके हम सिंधु सभ्यता पे, है ना। जो आपका सिंधु सभ्यता है, अब यहाँ से प्रश्न देखते हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे, बताइए दोस्त। जो आपके सीप थे वह कहाँ से प्राप्त किए जाते थे, बताइए बताइए। तो जो आपके सीप थे वो कहाँ से प्राप्त किए जाते थे। अगर किसी ने मोहनजोदाड़ो, जो ऋतिक रोशन की मूवी है, अगर वो देखी होगी तो वो बता सकता है इसको, है ना। वो सीप बेचने जाता है ना। चलिए, तो ये आपके सीप है वो कहाँ से प्राप्त किए थे, तो नागेश्वरम, जो कि कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में पड़ता है आपका, है ना। चलिए, और ये आपका शिल्प निर्माण के लिए जानी जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में ये आपका जो नागेश्वरम है यह शिल्प निर्माण के लिए जाना जाता था, है ना। चलिए, अगला है प्रश्न हमारा, देखते हैं। देखिए, 7वां बोला गया है प्रश्न में कि सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है, बताइए। जो पंजाब में स्थित है वह सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है, तो रोपड़। रोपड़ कहाँ पर है, पंजाब में स्थित है, ये आपको पता होगा, है ना। इसकी जो खोज है रोपड़ की, यह किसने की थी, तो बीबी लाल ने की थी, है ना। किसने की थी, बीबी लाल ने, है ना। बीबी लाल ने इसकी खोज की थी। और ये आपका यहाँ पे क्या बताया गया है, यानी यहाँ पे आपका शवों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है हमें, कहाँ पर, रोपड़, पंजाब से, है ना। चलिए चलिए दोस्त, चलिए चलिए देखिए, अगला है प्रश्न हमारा। देखिए कि हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मानक मोहरें, जो आप अधिकांश नामक मोहरें किस नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था, बताइए बताइए। तो जो मोहरें हैं वो किसकी होती थी, तो ये आपकी सेल कड़ी की होती थी, आपने सुना होगा, है ना। किसकी होती थी, जो मोहरें हैं वो सेल कड़ी की होती थी, है ना। लेकिन इन्होंने क्या बोल दिया, यहाँ इन्होंने गोल्डन रूटाइल, सॉरी ये अलग है ना, ये तो अलग है वो वाला। जो सेल कड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टेटाइड बोलते हैं, है ना। स्टेटाइड बोलते हैं, है ना, सेल कड़ी को। चलिए, और लेकिन आपका जो एनटीपीसी में देख लो स्टेज 2 में पूछा गया प्रश्न, आपका इंग्लिश में ही पूछ गया स्टेटाइड। अब आपको ज्यादातर जो बच्चों को पता होता है वह पता होता है क्या, कि जैसे सेल कड़ी पता होता है ना, सभी को ज्यादातर है। चलिए देखिए, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है, बताइए। जो धोलावीरा है आपका, यह किस राज्य में स्थित है, बताइए मेरे दोस्त। धोलावीरा है वो किस राज्य में स्थित है आपका, तो ये आपका किस राज्य में है, तो ये आपका है कहाँ पर, गुजरात में, है ना। गुजरात में स्थित है धोलावीरा, है ना। चलिए चलिए, यहाँ से इतना ही प्रश्न बनता है, ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते आपके। देखिए देखो, धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है, यह किस समयावधि से जुड़ी हुई है, बताइए बताइए दोस्त। आपको पता ही है, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ स्थल है ये आपका धोलावीरा है, वो कहाँ पर था, गुजरात में। अभी ये बताया कच्छ किरण, है ना। चलिए चलिए दोस्त, अगला है प्रश्न हमारा कि मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल क्या था, यानी कि किस आकार का था ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कम से कम प्रश्न आपका, मैं मिनिमम बता रहा हूँ 18 से 20 बार पूछा गया प्रश्न है आपका, ये अलग अलग परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है स्नानागार वाला, है ना। तो मोहनजोदड़ो में पाया जाने वाला विशाल स्नानागार है वह किस आकार का था, बताइए। तो ये आपका आयताकार का था, है ना। एक आयताकार था, आयताकार ऐसे करके ये आपका स्नानागार था मोहनजोदड़ो में, है ना। चलिए, इसकी खोज किसने की थी, मोहनजोदड़ो की खोज है वो किसने की थी, तो राकलदास बनर्जी ने की थी। चलिए दोस्त देखिए, चलिए 12वां प्रश्न आपका।
देखिए, वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? बताइए, बताइए दोस्त। किस वर्ष यानी कि 1920-21 के आसपास में किस नदी के किनारे हमें खोदने पर हड़प्पा शहर है वह मिला था? बताइए। अब आपको ये चीज एक और बताऊं मैं, प्रश्न कई बार बनाए, एक बार नहीं बहुत बार बनाए, कि हड़प्पा शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित था? तो रावी नदी के किनारे स्थित था आपका हड़प्पा शहर है ये, है ना। चलिए, ये आपका कहाँ पर है? बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता का शहर है ये आपका कहाँ पर है? तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में पड़ता है आपका ये, है ना। चलिए, चलिए दोस्त, अगला है प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला? बताइए, बताइए दोस्त। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला? बताइए आप, बताइए दोस्त। ये किस मेरी आवाज़ है वो क्लियर आ रही है? प्लीज़ मुझे आप बताइए, क्योंकि मुझे लाइव में ना दो लोगों का काम रहता है, एक को देखने का, एक को वैसे, और लेकिन मैं अकेला ही सब कुछ करता हूँ, इसलिए पता नहीं चलता इसमें। तो आप कमेंट करके बता भी सकते हो। चलिए, बताइए दोस्त। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला? बताइए, बताइए। तो मृतकों का टीला किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को, है ना। मोहनजोदड़ो को कहते हैं मृतकों का टीला। ये आपकी क्लास है वो डेली हुआ करेगी, है ना। थोड़ा सा टाइम फिक्स नहीं है, क्योंकि मेरा ही फिक्स नहीं है टाइम, क्योंकि कब फ्री हूँ मैं कब नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि मैं आपके लिए शेड्यूल डाल दिया करूँगा, है ना। आप शेड्यूल देख लेना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो नोटिफिकेशन है आपका वो पहुँचता रहे आपके पास में। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता है ये तो आपका हो गया। चलिए, है ना। देखिए, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? बताइए, बताइए दोस्त। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है वह क्या है? तो मृतकों का टीला, जस्ट अभी पूछा गया प्रश्न है आपका ये। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? बताओ, बताओ। मोहनजोदड़ो है आपका ये कहाँ पर स्थित है? बताओ। तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? बताइए। सिंध प्रांत, देखो यहाँ पे, चलिए, ये आपका सिंध प्रांत है वो कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान के लड़काना जिले में। 1922 ईस्वी में राकल दास बनर्जी ने इसकी स्थापना की थी। आपको जो राकल दास बनर्जी वाला ये है, ये शायद ही कहीं पूछता है, वरना पूछता नहीं है। बस इतना ही आपको याद रख लेना है कि मोहनजोदड़ो है वो कहाँ पर स्थित है। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत लड़काना जिले में स्थित है आपका। चलिए, देखिए, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, मनके आपको पता ही होगा, मनके बनाना, सीप काटना, धातुओं की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना, है ना, और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? बताइए, बताइए। मनका जानते हो ना, घड़े को बोलते हैं मनका। कहीं वो मनका नहीं, वो दूसरा मनका होता है ना। घड़े को बोलते हैं मनका। तो मनके बनाने का कारखाना भी मिला है, वहां से सीप काटना, है ना, धातुओं की वस्तुएं बनाना आदि, मतलब तराजू का निर्माण करना, मोहर बनाना, ये सभी चीजों का उत्पादन होता है। वह कौन सा शहर है हड़प्पा का? तो चनुदड़ो है ना, चनुदड़ो है। चलिए, चलिए दोस्त, देखिए, जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है यह किसके निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया है? बताइए। जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा जाने वाला स्थल है वह कौन सा है? बताइए, बताइए दोस्त। तो कौन सा खोजा जाने वाला शहर है? मोहनजोदड़ो या हड़प्पा? बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा जाने वाला आपका ये स्थल है? तो आपका ये होगा मोहनजोदड़ो होगा, है ना। चलिए, सॉरी, ये आपका हड़प्पा है, हड़प्पा है ना, इसमें हड़प्पा का नाम। चलिए, देखिए, इसकी जो खोज है वह किसने की थी? बताइए। तो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी, है ना। और जो मोहनजोदड़ो है उसकी स्थापना किसने, उसकी खुदाई कब हुई थी ऐसे करके? तो 1922 ईस्वी में। किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने, है ना, याद रख लेना उसको। चलिए, चलिए, मोहनजोदड़ो और आपका सिंधु वो हड़प्पा सभ्यता, है ना। देखिए, अगला है कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति
यानी नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? बताइए बताइए दोस्त। जो नटराज बोलते हैं उसको, है ना, जो मूर्ति थी आपकी, है ना, जो नृत्य करती हुई मूर्ति आपने देखी होगी नटराज की, वह किस स्थान पर पाई गई थी? तो हड़प्पा में पाई गई थी, हड़प्पा शहर में पाई गई थी। चलिए अगला है प्रश्न हमारा, देखिए इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? बताइए बताइए दोस्त, कौन सा हड़प्पा स्थल है वो गुजरात में पाया गया है? तो आपका धौलावीरा है ना, धौलावीरा है वो आपका गुजरात राज्य में पाया गया है, धौलावीरा। जब मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया था आपको, है ना। चलिए चलिए दोस्त, देखिए अब बोला गया है, अगला है प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है वह कौन सा है? तो आपका देखो हड़प्पा है, आपका मोहनजोदड़ो है, लोथल है, कालीबंगा है, आपका वो कालीबंगा है, बहुत सारे, लेकिन उरुक ये वाला नहीं है आपका, है ना। राखी गढ़ी है, ये दिए इसके नाम, देखो ये नाम दिए इसके। चलिए देखिए दोस्त, सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? बताइए बताइए दोस्त, सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थलों में जलाशय के साक्ष्य मिले हैं? तो कहाँ पर मिले जलाशय के साक्ष्य? तो धौलावीरा में मिले, है ना। कहाँ पर मिले? धौलावीरा, है ना। चलिए चलिए ये आपका वो भी है, अरे उसको क्या बोलते हैं, जो स्नानागार बताया था मैंने अभी। चलिए देखिए, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? बताइए बताइए दोस्त, जो आपका सुरकोटदा है वह किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्त। तो ये आपका किस राज्य में? देखिए यहाँ पे ये सारे दिए हैं, यहाँ पे सुरकोटदा है वो आपका गुजरात राज्य में, है ना, जो कि कच्छ गुजरात में, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ पर ये दिया हुआ है धौलावीरा, लोथल, रंगपुर और सुरकोटदा, ये कहाँ पर है? आपके गुजरात राज्य में पड़ते हैं, है ना। धौलावीरा, लोथल, रंगपुर और सुरकोटदा ये कहाँ पर पड़ते हैं? गुजरात राज्य में पड़ते हैं। और आलमगीर ये कहाँ पर पड़ता है? आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है ना। आलमगीर कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, है ना, शायद हनुमानगढ़ ये है ना। कालीबंगा राजस्थान में। मांडा कहाँ पर पड़ता है? आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, मांडा, है ना, मांडा जम्मू कश्मीर में। और दैमाबाद कहाँ पर पड़ता है? आपका महाराष्ट्र। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? महाराष्ट्र में दैमाबाद पड़ता है आपका, है ना, महाराष्ट्र में दैमाबाद। और रोपड़ पंजाब में, जस्ट अभी बताया था मैंने, रोपड़ कहाँ पर पड़ता है? पंजाब में। चलिए देखिए अगला है 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? बताइए दोस्त बताइए। कहने का मतलब यही है बस कि जो आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में जिन्होंने पदभार संभाला था और हड़प्पा की खुदाई की थी वह कौन है? तो रैम व्हीलर, है ना, रॉबर्ट एरिक मोर्टिमर व्हीलर, जिन्होंने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पदभार संभाला था। और ये प्रश्न आपका पूछा नहीं जाएगा, बस आपको यही चीज याद रख लेनी है कि हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा किसने लिया था, बस, तो रैम व्हीलर ने। चलिए अगला है प्रश्न हमारा, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? बताइए बताइए। मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई है वो किसने की थी? तो आपकी आर.डी. बनर्जी ने की थी, है ना, आर.डी. बनर्जी। मोहनजोदड़ो को का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत लरकाना जिले में आपका स्थित है ना। चलिए देखिए, इसकी जो खोज है वो किसने की थी? बताइए मुझे, बताओ। मोहनजोदड़ो की खोज है वो है किसने की थी? तो राकल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। चलिए, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी 1921 में। चलिए देखिए अगला है प्रश्न हमारा, प्रश्न बोला गया है
कि सिंधु घाटी सभ्यता किस वर्ष पुरानी है, कितनी वर्ष पुरानी है, और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। बताइए, बताइए दोस्तों, बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता है वह कितनी वर्ष पुरानी है? तो ये आपकी 3000 ईसा पूर्व है ना, इतनी ये पुरानी आपकी 3000 ईसा पूर्व तक ये पुरानी है, जो दक्षिण में गंगा नदी के निचले क्षेत्र में और उत्तर में मालवा तक ये फैली हुई थी। इतना तक इसका विस्तार था, है ना। चलिए, चलिए दोस्त, अगला है हमारा, वो चीज़ें तो होगी हमारी। देखिए यहाँ पे ये प्रश्न बन जाए तो बन जाए, थोड़ा सा याद रख लेना है आपको। जो रेडियो कार्बन C14 है ना, ये आपकी जो नवीनतम विश्लेषण वाली पद्धति है आपकी, है ना, जिससे आपका पता लगा सकते हैं हम, जैसे कि आपकी ये जो होती है जैसे कि चट्टाने वगैरह हैं, है ना, उनका जैसे पता लगाया जाता है ना, ऐसे ही आयु का पता लगाते हैं हम कार्बन C14 से। बस ये याद रख लेना और कुछ भी मत करना, और कुछ नहीं पूछा जाता। चलिए देखिए, बोला गया है किसका विकास 5000 BCE से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ था? बताइए, बताइए दोस्तों। तो ये आपका दक्षिण की ओर एवं मालवा के दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर गंगा नदी के तलहटी क्षेत्र तक विस्तार हुआ था। वह कौन सी वो थी सभ्यता? तो सिंधु घाटी सभ्यता थी आपकी, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता थी। चलिए, चलिए दोस्त, सारे के सारे आपको प्रश्न मिलेंगे इसमें, जितने भी रेलवे ने पूछे हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता 5000 BC के आसपास विकास किया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? बताइए, बताइए दोस्त। जो हड़प्पा सभ्यता है वो 5000 BC के आसपास में जिसका विकास किया था, उन्हें हम आज किस नाम से जानते हैं? तो पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्त, है ना, चलिए देखिए आ गया हमारा, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ लो। देखिए, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग कितने वर्ष तक रहता है? बताइए, कब अस्तित्व में आया? बताइए। तो ये आपका 2500 ईसा पूर्व का हमें ये पता लगता है, लगभग इसकी जो आयु है ये हमें पता लगती है। सिंधु घाटी सभ्यता है वो हमारी 2500 ईसा पूर्व पहली है ना, ऐसे करके। चलिए अगला है प्रश्न हमारा। देखिए, बोला गया है प्रश्न में कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह क्या थी? बताइए आप। जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह क्या थी? तो ईंट के बने हुए भवन मिले हैं यहाँ से। जो सिंधु घाटी सभ्यता है यहाँ से ईंट के बने हुए भवन मिले हैं। जो इसकी जो ईंट का जो अनुपात था, रेशियो था, वह कौन सा था? तो 4:2:1 का, है ना, रेशियो था। यानी 4 ऐसे करके, 2 ऐसे करके, है ना, और एक ये आपकी लंबाई होगी, है ना, ये जो एक आपकी लंबाई होगी ऐसे करके, है ना। चलिए, वैसे पूछा नहीं जाएगा, रेशियो भी तक पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी आपको याद रख लेना है। चलिए देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है? बताइए आप। जो सिंधु घाटी सभ्यता है आपकी वह कैसी है? तो आपकी कैसी सभ्यता है? तो कांस्य युगीन सभ्यता है आपकी। कैसी है दोस्तों? कांस्य युगीन सभ्यता है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है वो, जहां पर पहली बार कांस्य का प्रयोग किया गया था, है ना। चलिए दोस्त, क्लियर। चलिए देखिए, अब आता है, रुको थोड़ा सा जूम हो गया। देखिए 31वां है हमारा। बहुत अच्छे तरीके से करेंगे हम एक एक प्रश्न को। हर ये समझो कि इससे बेस्ट आपका रिवीजन और कुछ नहीं है, सबसे बेस्ट रिवीजन है आपका ये, ऐसे करके। सिंधु घाटी सभ्यता जो आपकी जो छूटे हुए अगर प्रश्न होते हैं ना उनको भी रिवीजन हो जाता है ऐसे करके। सिंधु सभ्यता के लोग क्या बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे? बताइए। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वह क्या बनाते थे जिससे वो तांबे और टिन को मिलाते थे? बताइए। तो कांसा या कांसे बनाते थे, है ना, कांसे बनाते थे जब वो तांबा और टिन को मिश्रित करते थे। चीजें क्लियर हुई। चलिए अगला है हमारा। देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? बताइए। कहने का मतलब ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है वो नहीं है, वह कौन सा है? बताइए आप। तो आजमगढ़ नहीं है, बाकी के सभी आपके हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, धोलावीरा है ना, आपका लोथल है, चनहुदरो है, ये बहुत सारे थे। चलिए दोस्त, चलिए चलिए, आजमगढ़ में कोई साक्षी नहीं है। देखिए अगला है प्रश्न हमारा। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ, यह जो मृतकों का टीला है आपका, मुर्दों का टीला बोल लो, कुछ भी बोल लो, है ना, ये किस भाषा का शब्द है?
बताइए, या इसका अर्थ क्या है? बताइए, बताइए। आपको ये याद रखना है कि जो मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला बोलते हैं वह किस भाषा का शब्द है? तो बताइए। तो सिंधी भाषा का शब्द है आपका ये, है ना, मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। चलिए दोस्त, चलिए अगला है, क्या चीजें आपकी है वो क्लियर हो रही हैं? प्लीज आप कमेंट करके बताएं मुझे, है ना। देखिए, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? नहीं करते थे ये बोल रहे हैं, बताइए आप। जो हड़प्पा के लोग हैं वह किसकी पूजा नहीं करते थे? तो विष्णु की पूजा नहीं करते थे, बाकी की आपका शिव की पूजा करते थे। कबूतर भी था इनके पास, स्वास्थ्य चिन्ह भी मिला है ना, ये सारी चीजें थी। चलिए दोस्त, चलिए अगला है प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? बताइए, बताइए दोस्त, बताइए। अगर आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो प्लीज़ आप बताइए मुझे, कमेंट करिए थोड़ा सा, क्योंकि मैं ना लाइव में अकेला हूँ मैं, सो इसलिए पता नहीं चल पाता कि हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आप बताइए मुझे। तो बताइए दोस्त, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो किसकी पूजा करते थे? तो किसकी पूजा करते थे? पशुपति की, है ना, पशुपति की ये पूजा करते थे आपके सिंधु सभ्यता के लोग थे वो। चलिए यहाँ से ये आपके बहुत जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं प्रश्नों को। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, ये आपका प्रश्न बना हुआ है और आया भी है, ग्रुप डी में आया है, अभी आगे और शायद पूछा भी जा सकता है ना। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह कैसी सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी। एसएससी जीडी में भी पूछा गया प्रश्न आपका। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता यानी पशुपति की पूजा करते थे, है ना। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो में मिली थी, ये आपको क्लियर हुआ। चलिए और देखते हैं हम, है ना, और देखते हैं। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, है ना। अभी जस्ट मैंने बताया था आपको कि जो विशाल स्नानागार है वह कहाँ से मिला था? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, विशाल स्नानागार है वो, है ना। चलिए, और वैसे भी आपको पता है कि जैसे देखो, अगर किसी ने मोहनजोदड़ो वो मूवी देखी होगी ना तो उसको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देखिए, चलिए देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की भाव चित्रात्मक लिपि है वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। अब प्रश्न ऐसे ही पूछा गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी वह कैसी लिपि थी? तो भाव चित्रात्मक लिपि थी, और यह किस तरह पर लिखी जाती थी? तो दाईं ओर से लिखी जाती थी, यहाँ से करके ऐसे करके स्टार्ट करते थे, है ना, ऐसे करके फिर ऐसे जाते थे, है ना, ऐसे करके और फिर ऐसे करके फिर ऐसे करके जाते थे, तो ऐसे करके ये लिखते थे। लेकिन अभी तक ये पूछा नहीं गया है कि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। ये प्रश्न आ गया है आपका कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता में। चलिए मेरे दोस्त, अगला है प्रश्न हमारा। देखिए, जो प्रश्न है आपका, देखिए, किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातात्विक विदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था? बताइए, बताइए किस सन में ये शुरू किया था? बताइए मेरे दोस्त, बताइए। जर्मनी और इटली के पुरातात्विक विद थे जिनके एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण है वह शुरू किया था। तो वह सन बतानी आपको, तो वह कौन सी सन है आपकी? तो ये आपकी सन है 1980 दोस्त, है ना। कौन सी सन है आपकी? 1980 है ना, 1980। चलिए, इसके ज्यादा और प्रश्न नहीं बनेगा, है ना। देखिए, बोला गया है हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? बताइए। अब आपको पता होगा कि जो आपका चलिए आप वैसे बता दीजिए। अब आप हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर थी उस पर किस पशु का अंकन मिलता है या अंकित यानी चित्र मिलता है? बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी उस पर जो मिलता है वो अंकित मिलता है वो बैल का मिलता है ना, बैल है उसका वो मिलता है चित्र। चलिए, चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? अब देखो, मैंने ये आपको पहले भी डिस्कस करवाया था प्रश्न, है ना, और अब आ गया, लेकिन पहले पूछा था कि संबंधित है और अब पूछ लिया कि नहीं है, ऐसे करके। तो बताइए, बताइए, हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो मांडा, है ना, मांडा है वो नहीं है। बाकी का नागेश्वरम है आपका, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में, है ना। चलिए, बालाकोट भी है, चंदुड़ो भी है आपका। चलिए दोस्त, और जो वक्राकार ईंटों के जो साक्ष्य मिले हैं वह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बताइए।
तो वक्राकार जो ईंटों के साथ मिले वो चनूदरों से ही प्राप्त हुए हैं। मनका बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो चनूदड़ों से ही प्राप्त हुआ है मनका बनाने का कारखाना। मनका यानी घड़ा। चलिए दोस्त, देखिए आप, अब आ गए हम वैदिक सभ्यता पर, है ना। वैदिक सभ्यता से स्टार्ट करेंगे हम। देखिए, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है। जिन्हें किसके नाम से जानते हैं? बताइए बताइए। ऋग्वेद में आपके 1028 सूक्त हैं, है ना, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया है। उस पुस्तक का नाम बताना है आपको। तो ये आपका किस नाम से जानते हैं? मंडल के नाम से जानते हैं, है ना। जैसे कि 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में और 10 मंडल हैं, है ना। चलिए चलिए दोस्त, अगला है प्रश्न हमारा। देखो, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों का उदाहरण है? बताइए। अब आपने ये चीजें देखो, वैसे तो ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि मुंडको उपनिषद था हमारा, है ना, और बृहदारण्यक उपनिषद था। भले ही आपको तैत्तिरीय नहीं पता हो तो अभी आप क्या कर दोगे? आंसर कर दोगे कि ये उपनिषद है हमारे। बृहदारण्यक उपनिषद है, मुंडक उपनिषद है और तैत्तिरीय उपनिषद है। और सबसे बड़ा जो उपनिषद है वह कौन सा है? बताइए आप, बताइए दोस्त। तो सबसे बड़ा जो उपनिषद है वो बृहदारण्यक है ना। और आपको ये आपका जो सत्यमेव जयते, देखो यहाँ पे दिया है कि जो सत्यमेव जयते है वह किस से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है आपका, है ना। और बस इतने ही पूछा जाएगा। अभी तक पुराणों की बारे में अभी तक कभी भी जिक्र नहीं किया है, ना ही पूछ सकता है ना। पुराणों की संख्या कितनी है? 18, है ना। सबसे प्राचीन जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है। बस इतना ही याद कर लेना। लेकिन प्रश्न आया नहीं है अभी तक, लेकिन ये प्रश्न आ गया कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो बृहदारण्यक। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया। चलिए दोस्त, अगला है प्रश्न हमारा। हिंदू धर्म में किस देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है? बताइए बताइए दोस्त, बताइए। हिंदू धर्म में जो देवों के हिंदू धर्म में जो देवों के पौधों के स्वामी और रोगों के उपचारक हैं और धन के दाता हैं, वह किस देव को माना जाता है? ऐसे करके तो आपका कौन सा हो जाएगा आपका ये? बताइए। तो कौन हो जाएगा? बताइए। तो आपका कौन हो जाएगा? सोमदेव, है ना। चलिए, सोमदेव हो जाएगा, जो आपके धन के स्वामी है, पौधों के रोगों के स्वामी है ना। रोगों के भी स्वामी, पौधों के भी स्वामी। ये इसको तो मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, इस प्रश्न को। तो चलिए देख लो। चलिए, अगला है हमारा। ये तो पता है हमें कि यम है जो मृत्यु के देवता है ना। चलिए देखो, अगला है प्रश्न हमारा कि निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? बताइए बताइए दोस्तों। हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है वह कौन सी है? तो वैशेषिक, है ना। कौन सी दोस्तों? वैशेषिक विचारधारा है, सबसे प्रमुख है जो। चलिए, अगला है प्रश्न हमारा कि निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? बताइए। जिसमें कर्मकांड होते हैं, अब आपको पता ही चल गया होगा वैसे तो, कर्मकांड के नाम से ही, है ना। तो किस वेद में ये कर्मकांड होते हैं? तो यजुर्वेद में होते हैं, है ना। सबसे पुराना वेद कौन सा है आपका? तो ऋग्वेद है ना। ऐसे करके पूछ लेगा। और संगीत का वेद कौन सा है? तो सामवेद है। सबसे नया वेद वो कौन सा है? अथर्ववेद है आपका, है ना। जो देखो, ये आपका शायद प्रश्न पूछ सकता है ना। जो आपके जो वो होते हैं, जैसे कि पाठकर्ता होते हैं इनके, उनको क्या बोला जाता है? जो वेदों के पाठकर्ता होते हैं, यानी कि जो वेदों को पढ़ने वाले होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? तो अधर्व्यू बोला जाता है ना। अधर्व्यू बोला जाता है उन्हें। चलिए दोस्त, अगले ही प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, हमारे जो देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं और 10,600 रचनाएं हमारी, है ना। ऐसे प्रश्नों को पूछ सकता है। प्रश्नों को वैसे तो अभी आया नहीं है प्रश्न, लेकिन पूछ ले। चलिए देखिए देखिए, यजुर्वेद किससे संबंधित है आपका? बताइए। तो यजुर्वेद आपका किससे संबंधित है? तो यजुर्वेद है वो यज्ञ, यज्ञ, है ना, यज्ञों के अनुष्ठान से संबंधित है। जादू टोना से कौन सा वेद संबंधित है? बताइए आप। तो जादू टोना से आपका जो अथर्ववेद है वह जादू टोना से संबंधित वेद है। चलिए चलिए, अगले प्रश्नों पे चलते हैं।
देखिए यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं बताइए। तो यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं वह कितनी हैं, तो 2 शाखाएं हैं इसकी, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं, तो 2 है। क्लियर हुआ। चलिए देखिए बोला गया है कि वैदिक ग्रंथों के अनुसार, वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री, संग्रहित्री का अर्थ क्या है बताइए। बताइए दोस्त, जो आपकी संग्रहित्री थी उसका कार्य क्या था वैदिक ग्रंथों के अनुसार, बताइए। तो इसका देख लेते हैं, है ना, कि क्या कार्य था इसका। चलिए, तो इसका जो कार्य था वह था आपका कोषाध्यक्ष, है ना। कोषाध्यक्ष होता है आपका, जैसे कि जो राजकोष होते थे, है ना, उनका अध्यक्ष ऐसे करके। तो संग्रहित्री का अर्थ क्या था, कोषाध्यक्ष या खजांची, है ना, खजांची। चलिए, हमारे वेद हैं वह कितने बताइए। तो 4 वेद हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, है ना। चलिए, और 8 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, लेकिन ये प्रश्न पूछा नहीं गया अभी तक। चलिए, अगला है प्रश्न हमारा, देखिए बोला गया प्रश्न में, हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदार को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन सा एक पुरुषार्थ है वह नहीं है, बताइए आप। कौन सा है वो पुरुषार्थ है वो नहीं है। तो सत्व है वो पुरुषार्थ नहीं है, बाकी के काम, मोक्ष, अर्थ, ये सभी हमारे पुरुषार्थ हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए दोस्त, बोला गया है प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, बताइए आप। वैदिक साहित्य का हिस्सा है वो नहीं है, वह कौन सा ग्रंथ है, बताइए। तो वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है वह कौन सा ग्रंथ है, तो पिटक है ना। और जो ब्राह्मण ग्रंथ हो गया आपका, आरण्यक हो गया, उपनिषद हो गया, ये आपके वैदिक ग्रंथों के उदाहरण है, वैदिक साहित्य ग्रंथों के उदाहरण है आपके। चलिए चलिए देखो, ये आपके पिटक हैं, उनको क्या बोलते हैं। देखो, जो विनय पिटक है, ये प्रश्न पूछा गया है ना। शायद आपका प्रश्न आया है CHSL में, कई बार पूछा गया प्रश्न आपका, ये 4 से 5 बार, कि जो विनय पिटक है यह किस धर्म से जुड़ा हुआ है। विनय पिटक और सुत्त पिटक, इनमें बहुत ही वो होता है आपका, सॉरी, अभिधम्म पिटक, है ना, ऐसे करके। तो इनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। बताइए आप, जो विनय पिटक होता है वो बौद्ध धर्म एवं उनके नियमों का संकलन बताता है इसमें, है ना। जो विनय पिटक है उसमें बौद्ध धर्म के जो नियम है ना, उनका वर्णन मिलता है विनय पिटक में। और सुत्त पिटक में क्या होता है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन मिलता है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन, सुत्त पिटक। अभिधम्म पिटक में क्या होता है, इसमें दार्शनिक क्रियाकलापों की व्याख्या की गई है। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक क्रियाकलापों की व्याख्या। चलिए अगला है प्रश्न हमारा, देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वह आपके पास में पहुंचता रहे, है ना। चलिए देखिए, बोला गया है प्रश्न में कि हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है, बताइए। बताइए किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है। तो ब्रह्मा को माना जाता है। सृजनकर्ता किसे माना जाता है दोस्तों, ब्रह्मा को माना जाता है सृजनकर्ता, यानी सृष्टि के रचयिता। और सृष्टि के विनाशक किसे मानते हैं, तो भगवान शिव को मानते हैं सृष्टि के विनाशक। चलिए, और संचालक कौन है, सृष्टि के संचालक कौन करता है, तो भगवान विष्णु करते हैं, है ना। सभी के तीनों की हैंडओवर में सारी चीजें, रचना कौन करता है, ब्रह्मा, और चलाता कौन है सृष्टि को, विष्णु, और विनाश कौन कर सकता है, भगवान शिव, ऐसे करके। चलिए देखिए दोस्त, बोला गया प्रश्न में कि ऐतरेय उपनिषद किस वेद की ऐतरेय आरण्य की दूसरी पुस्तक के 4, 5 और 6 अध्याय से संबंधित है, और इसे सबसे पुराना उपनिषद भी माना जाता है। बताइए दोस्त, बताइए। तो वह कौन सा वेद है, तो आपका ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, बोला गया है प्रश्न में, ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है, जिसमें 10,600 रचनाओं के कितने सूक्तों के 10 अध्याय यानी कि मंडल शामिल हैं, बताइए। बताइए।
तो ऋग्वेद के सबसे जो पवित्रम वेद है उनमें 1600 वो सॉरी 10,600 रचनाएं, 1028 आपके सूक्त हैं, है ना, और 10 आपके अध्याय यानी कि मंडल हैं। चलिए चलिए अगला है प्रश्न हमारा, देखिए किस वेद में रचनाओं की संख्या सर्वाधिक है? बताइए किस वेद में रचनाओं की जो संख्या है वह सर्वाधिक है? तो ये आपके किस वेद में है रचनाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो ऋग्वेद में। सबसे बड़ा वेद भी तो है ना ऋग्वेद, इसीलिए सबसे ज़्यादा संख्या भी है इसमें। चलिए अगला है प्रश्न हमारा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? बताइए बताइए सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है वह कौन सा है? तो ऋग्वेद है आपका। चीज़ें क्लियर हुई, ऋग्वेद है आपका। अगला है प्रश्न हमारा, ऋग्वेद में कितने संग्रह हैं? बताइए। तो आपके 1028 सूक्तों का ये आपका संग्रह है ना, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। चलिए देखिए अगला है, प्रारंभिक हिंदू धर्म दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए थे? बताइए बताइए। तो ये आपके कितने वो है चरण है वो निर्धारित किए गए थे? तो 4 है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और कौन सा था आपका? संन्यास, है ना, ये आपके 4 गुण। चलिए अगला है प्रश्न हमारा, चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं? बताइए दोस्त बताइए। तो वह कौन सा है? बताइए। तो यजुर्वेद है ना, जिसमें गद्य सूत्र शामिल है। अब प्रश्न ये भी पूछता है कि वह कौन सा वेद है जिसमें जो दोनों में यानी गद्य और पद्य में है? तो यजुर्वेद ही है आपका, है ना, ये आपको याद रख लेना है। चलिए उपनिषद शब्द में उप शब्द का अर्थ क्या होता है? बताइए। उपनिषद शब्द में उप शब्द का अर्थ है वह क्या है? बताओ। तो आपका देखते हैं हम क्या है ना। उपनिषद शब्द में उपशब्द का अर्थ है, उपशब्द का अर्थ है वो निकटता को दर्शाता है ना, निकटता को। उपशब्द है वो निकटता को दर्शाता है आपका, याद रख लेना। प्रश्न आपका शायद पूछ सकता है, उपनिषद में उपशब्द है उसका अर्थ क्या होता है? तो निकटता, निकटता को माना जाता है। चलिए अगला है प्रश्न, देखिए ऋग्वेद के स्रोतों को किसके रूप में जाना जाता है? बताइए। ऋग्वेद के स्रोतों को किसके रूप में जाना जाता है? तो सूक्त के रूप में जानते हैं, है ना। सूक्त किसे कहते हैं? हम सूक्त बोलते हैं, है ना। चलिए कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं, 10,600 रचनाएं। चलिए अगला है प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस वेद को गीता की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? बताइए कौन सा वेद है? तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा ये कि गीतों का योग यानी कि संगीत का वेद कौन सा है? तो सामवेद है। इसलिए ऐसे करके आप टिक कर सकते हो, इस प्रश्न को सही भी कर सकते हो अगर आपको पता भी नहीं है तो, है ना। क्लियर हुई? चलिए देखिए सबसे पुराना वेद कौन सा है? जस्ट अभी बताया मैंने, ऋग्वेद है। ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों में पूछा गया प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। चलिए अगला प्रश्न कौन सा है हमारा, देखते हैं। वो बोला गया है कि ऋग्वेद में ऐसे कितने मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक बालखिल्य भजन शामिल है? बताइए बताइए। तो आपका 1028 मंत्र है इसमें। चलिए अभी फिर से भी पूछ लिया ये कि ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या, प्रश्न रिपीट हो गया फिर से। 12 तारीख को आया है और ये 29 तारीख को पूछा है। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या हुआ कितनी है? 1028, जिसको सूक्त भी बोल देते हैं। अगला है प्रश्न हमारा, वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। वेदों का इनमें से कौन सा अंग है वह जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? वह कौन सा है? तो देख लेते हैं इसका
हम तो इसका होगा हमारा, देखो जो आप वेदों के अंगों को हम वेदांग कहते हैं, ये तो आपको सभी को पता होगा, है ना। और वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है हमारी। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प, है ना। वेदों यानी इनमें से वेदों का अंग है वह कौन सा है? निरुक्त, जो जटिल शब्दों का अर्थ है एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। तो क्या हो गया हमारा? निरुक्त हो जाएगा उसका आंसर, है ना। चलिए क्या हो जाएगा? निरुक्त आंसर हो जाएगा इसका। वेदों का सबसे इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो निरुक्त हो जाएगा। देखो अगला है प्रश्न हमारा, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र का उद्भव, यानी कि कहाँ से लिया गया? ये ऐसे समझो आप कि सत्यमेव जयते है वो है किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। बस इतना याद रखो। अगला है प्रश्न हमारा, देखिए दोस्त, बोला गया है कि धनुर्वेद, यजुर्वेद, धनुर्वेद है वो यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध किससे है? बताइए। जो आपका धनुर्वेद है इसका संबंध है वह किससे है? तो किससे है दोस्तों? यह युद्ध कौशल से संबंधित आपका, है ना। किससे? युद्ध कौशल से संबंधित आपका धनुर्वेद। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? बताइए, बताइए दोस्तों, किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान है वो संग्रहित है? तो किस वेद में है आपका संगीत से संबंधित, यानी संगीत है वो है किस वेद? मैंने अभी आपको बताया भी था, है ना। संगीत का जनक कौन सा वेद है? तो सामवेद है। ऐसे करके प्रश्न पूछा भी गया है आपका, देख लो अब 3 बार तो यही इसी में पूछ लिया है। चलिए देखिए अगला है प्रश्न हमारा, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और कौन सा वेद है आपका? तो लास्ट वाला हमारा अथर्ववेद है। चलिए इनका संकलन किसने किया था, यानी इनको किसने लिखा था? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने लिखा था। प्रश्न पूछा भी गया है आपका, है ना। ये रहा महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने इनको लिखा था। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है हमारा। चलिए और वेदों को क्या कहते हैं? तो वेदों को हम संहिता भी कहते हैं, है ना, संहिता। चलिए मुंडकोपनिषद किससे संबंधित है? बताइए। जो मुंडकोपनिषद है वह किस वेद से संबंधित है? बताइए आप, बताइए दोस्त। तो जो आपका मुंडकोपनिषद है वह किस वेद से संबंधित है, या फिर किस वेद से लिया गया है? आपका मुंडकोपनिषद है वो, तो ये आपका मुंडकोपनिषद है वो अथर्ववेद से लिया गया है, अथर्ववेद से लिया गया है ना। चलिए अगला है हमारा, भारत की वैदिक काल अवधि है वह कब तक चली? बताइए, बताइए दोस्त। भारत की वैदिक काल की अवधि है वह कब तक चली? तो ये आपकी कब तक चली दोस्तों? तो ये आपकी 1500 से 500 BC। अब ये मत बोलना कि 1500 से 500 घट रहा है, ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वहां से ऐसे करके काउंट करते हैं इसको, है ना। चलिए ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वहां से जाकर के इस तरफ अगर आओगे, है ना, तो सन, हाँ देखो ऐसे करके यहाँ पे जन्म हुआ है, तो यहाँ से पहले अगर जाओगे तो BC यानी ईसवी, ईसवी में आपको वो मिलेगा, और इस तरफ आओगे तो फिर सन हो जाएगा हमारा। जैसे कि अब अभी क्या चल रहा है 2024, उसके बाद 2025, इधर प्लस इधर माइनस होता जाएगा, है ना। ऐसे करके माइनस होता जाता है उधर की तरफ। चलिए देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? बताइए कौन सा वेद है वह जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? बताइए दोस्त कौन सा वेद है वो? तो हमारा ये अथर्ववेद है जो जादुई अनुष्ठान और वशीकरण के बारे में बताता है। सामवेद संगीत का जनक, यजुर्वेद यज्ञों के बारे में बताता है। चलिए यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? बताइए। तो यजुर का अर्थ होता है यजुर्वेद में बलिदान, है ना।
बलिदान। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है? बलिदान होता है यजुर्वेद में यजुर का अर्थ। चलिए दोस्त, अगला है प्रश्न हमारा, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार किया गया है? बताइए, किस वेद में बीमारियों का उपचार किया गया है? उपचार है वो दिया गया है, बताइए। तो किस वेद में दिया गया है? अथर्ववेद में, है ना, अथर्ववेद में। चलिए प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? बताइए दोस्त, किस शब्द में वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो ये आपका किस शब्द में किया गया है? वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख है वो तो महाउपनिषद में, है ना, महाउपनिषद में ये किया गया उल्लेख। चलिए अगला है प्रश्न हमारा, कितने उपनिषदों में से कितने उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? देख लो, अब ऐसे ऐसे प्रश्नों को पूछ रहा है वो भी ग्रुप डी भैया। देख लो आप, तो कितने उपनिषदों में से कितने उपनिषद को मुख्य माना गया है? तो बताइए, देख लेते हैं कितनों को मुख्य माना है इसने। इनका तो भाई हमें भी नहीं पता है कि कितना मुख्य माना गया है। देख लेते हैं, देखिए यही है ना, और तो नहीं। हाँ, उपनिषद ही समस्त भारतीय दर्शन के मूल स्रोत है ना। जो 1000 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है जिनमें से 11 उपनिषद हैं वही मुख्य माने गए हैं। 1000 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन हमें माने कितने? हमने 11 उपनिषद माने हैं, है ना। कितने उपनिषद माने दोस्तों? 11 उपनिषद माने हमें। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न हमारा देखिए, सबसे पुराना उपनिषद है वह कौन सा है? बताइए, बताइए दोस्त, सबसे पुराना उपनिषद है वह कौन सा है? तो छांदोग्य उपनिषद है ना। सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद है। अगला है प्रश्न हमारा, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने तत्वों से बनी है? बताइए, ELP टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न है आपका ये। प्रारंभिक भारतीय दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु है वह कितने मूल तत्वों से बनी है? तो 5 तत्वों से बनी है, 5 मूल तत्वों से बनी है हमारी क्या? प्रत्येक वस्तु। पंच तत्व बोलते हैं इसको। कौन से होते हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अगला है प्रश्न हमारा, कंठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? बताइए, बताइए दोस्त, बताइए। तो कौन सा बात कर रहा है नचिकेता से? तो यम। आपको पता ही होगा कि जब नचिकेता ने जब बोला था अपने पिता से कि मैं ना ऐसे ही उसने गुस्से में बोल दिया था कि इसका सवाल तो ऊपर जाकर के मिलेगा, यमलोक में मिलेगा। तो ऐसे ही वो फिर उसने शरीर छोड़ दिया था ना, फिर वहाँ यम के पास में पहुंचा था। तो ये चीजें किसमें मिलती हैं? तो कंठोपनिषद में मिलती है। नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? रेलवे ग्रुप डी में ही पूछा गया प्रश्न है आपका, है ना, और SSC GD में भी पूछा गया प्रश्न है। तो कंठोपनिषद। अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखिए। चलिए अब आते हैं हम महाजनपद में, है ना, महाजनपद पे आते हैं हम। चलिए देखिए, आपकी महाजनपद, देखो इससे बेस्ट रिवीजन अगर आपको करना है तो कहीं पर भी ऐसे नहीं मिलेगा, है ना। इससे आपकी जो चीजें हैं वो भी क्लियर हो जाती हैं और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है ना। चलिए देखिए, महाजनपद, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत आपको चयन करना है ना। तो जो चंद्रगुप्त है वो है कौन था? मौर्य वंश का शासक था, ये आपको सही है। बिंबिसार है वह मौर्य वंश का नहीं, गुप्त वंश का नहीं था, है ना, ये आपका गलत हो गया। और राजा ये चूल वंश का शासक था, ये भी सही है। कनिष्क है वो कुषाण वंश का शासक था, है ना, ये भी सही है आपका। चलिए, और जो बिंबिसार है ये है वो है मगध पर हर्यक वंश की जब स्थापना की थी, है ना। देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है, देखो डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की। इसके पूर्व यहाँ बृहदत्त नाम का एक शासक था। बिंबिसार ने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया। इसने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति मजबूत की थी, है ना। बिंबिसार ने लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री कौन थी? चेलन्ना, उससे क्या किया था?
विवाह किया था, है ना। चलिए, और इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। देखिए आते हैं अगला, बिम्बिसार, है ना। बिम्बिसार है वह कहाँ का शासक था बताइए। तो बिम्बिसार है वो कहाँ का शासक था, मगध का शासक था, ये अभी जस्ट बताया, है ना। कहाँ का शासक था बिम्बिसार, मगध का शासक था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी बताइए। जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी वह कौन सी थी। तो आपकी राजगीर, है ना। मगध साम्राज्य की राजधानी थी राजगीर। और आपकी जो महाजनपदें थी वह कितनी थी, तो 16 महाजनपदें थी, है ना। मगध की सबसे 16 महाजनपदें थी। आपको ये याद रख लेना, पूछा गया प्रश्न है आपका ये। चलिए देखिए अगला है प्रश्न, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में कितने थे, जो महाजनपद बन गए थे बाद में जाकर के, बताइए। गंगा घाटी में जो महाजनपद थे वह कितने थे, तो कितने थे, 16 थे, है ना, 16 थे। चलिए देखिए, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था बताइए आप। किस नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में अवध को, तो कौशल के नाम से जाना जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, है ना, प्रश्न पूछा जा सकता है। अवध को किस नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में, तो कौशल के नाम से जाना जाता था। जो वर्तमान में कहाँ पर है, फैजाबाद उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे ये दिया हुआ है ना। चलिए और यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, इसको और देखते हैं, है ना। ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपको। देखो कि मगध है वह, उसकी राजधानी गिरिब्रज थी। वत्स की राजधानी कौन सी थी, कौशाम्बी। कौशल की राजधानी कौन सी थी, श्रावस्ती। अवंती की उज्जैन, है ना। ये सर्वाधिक प्रसिद्ध थे आपके, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध। चलिए अब आते हैं जैन धर्म पे। देखिए दोस्त, जैन धर्म 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी की नसिया मंदिर, यह किसको समर्पित है बताइए। 19वीं सदी का निर्मित अजमेर का सोनी जी नसिया मंदिर है, यह किसको समर्पित है, तो बताइए किसको समर्पित है ये दोस्तों। तो भगवान ऋषभदेव को, है ना, भगवान ऋषभदेव को ये समर्पित है आपका। चलिए किसको समर्पित है, भगवान ऋषभदेव को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए ऋषभदेव कौन थे, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर माने जाते हैं ये, है ना, ऋषभदेव है वो। अगला है प्रश्न हमारा, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था बताइए। बताइए दोस्त, जैन धर्म से संबंधित जो जल मंदिर का निर्माण है वह किसने करवाया था, तो राजा नंदीवर्धन ने करवाया था, है ना। जल मंदिर का निर्माण है वो जैन धर्म से संबंधित आपका ये जल मंदिर है वो, और राजा नंदीवर्मन ने इसका वो निर्माण करवाया था। ये कहाँ पर है बताओ, तो बिहार के पावापुरी शहर में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए बोला गया प्रश्न में, जैन धर्म में तीर्थकर किससे कहते हैं बताइए। तो जैन धर्म में तीर्थकर होते हैं उनको क्या कहते हैं बताओ, तो क्या कहते हैं जैन धर्म में तीर्थकरों को, तो आपका ये धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति मार्ग को बताता है उसको ही हम तीर्थकर कहते हैं। क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए इनमें 24 तीर्थकर हुए थे, है ना, ये चीज आपको पता हुई। 24 तीर्थकर हुए थे, ऋषभदेव हैं ये आपके पहले तीर्थकर थे, और अंतिम जो तीर्थकर थे यानी 24वें वह महावीर स्वामी थे। अगला है प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है बताइए। जैन धर्म से संबंधित स्थान है वह कौन सा नहीं है, तो आपका कुशीनगर है, वह जैन धर्म से संबंधित नहीं है। बाकी का पार्श्वनाथ है, श्रवण बेलगोला है, दिलवाड़ा मंदिर है ये आपका, है ना। जो कुशीनगर है वो आपका किस धर्म से है बताइए, बताओ। तो आपका ये बौद्ध से संबंधित है ना। चलिए बोला गया है कि जब कोई तीर्थकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे किसके रूप में जाना जाता है बताइए। जब कोई तीर्थकर है वो अपने शरीर को छोड़ देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है ना, तो वह किस रूप में जाना जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मृत्यु को तो निर्वाण बोलते हैं, है ना, निर्वाण। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आगम
जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? बताइए बताइए, कौन सा आगम है जो जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? वह तो सूत्र सूत्र क्रांतांगुस जो सूत्र है आपका, वह अहिंसा का वर्णन करता है आपका। चलिए अगला है प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर माना जाता है? बताइए, जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर किसे माना जाता है? तो ऋषभनाथ को। किसे माना जाता है? जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर है वो ऋषभनाथ को मानते हैं, है ना। 24वें तीर्थकर थे ये जैन धर्म के। चलिए चलिए, ये आपका जैन धर्म है वो ईश्वर को नहीं मानता है ना, ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है आपका ये जैन धर्म है वो। चलिए थोड़ी सी और इसमें और बता दूं, देखो जो जैन अनुयायी हैं वो अहिंसा में विश्वास करते हैं। जैन धर्म में कर्म की प्रधानता मानी गई है, यानी कि जैसा आप कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा, ऐसे करके इसमें बोला गया है। जैन धर्म है वो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, यानी कि ऐसे करके आत्मा के अस्तित्व को, यानी कि हाँ आत्मा है, आत्मा में विश्वास करता है जैन धर्म में वो। चलिए वर्धमान महावीर स्वामी के जैन धर्म के ये कौन से तीर्थ कर रहे थे? बताइए, महावीर जो वर्धमान महावीर है वो कौन से तीर्थ करते? तो 24वें तीर्थ करते, है ना। चलिए अगला है हमारा, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर के, अरे चलिए जैन धर्म के 24वें तीर्थकरों में से एक में से प्रथम तीर्थकर कौन से थे? तो ऋषभनाथ, ये तो अभी हमने कराया था। देखिए अगला है, जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोग द्वारा पालन करना होता है उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण है? बताइए, किसका अर्थ है गैर अभिग्रहण? तो अपरिग्रह का, है ना। अपरिग्रह का अर्थ होता है गैर अभिग्रहण। चलिए अगला है हमारा, बोला गया है कि किसको वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया? बताइए, तो वह कौन सा, किस व्यक्ति को मानते हैं? तो महावीर स्वामी को मानते हैं, है ना, जिन्होंने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप है वो प्रदान किया था। सबसे ज़्यादा चर्चा में इन्हीं की में रहा था जैन धर्म में वो। चलिए थोड़ा सा इनके बारे में और जान लेते हैं। देखो जो आपका जो वो थे महावीर स्वामी, है ना, जो इनका वो था जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी जो माता है वह तक्षशिला थी और लक्ष्मी राजकुमारी थी, इनसे इनका विवाह हुआ था। इनकी हाँ इनकी पत्नी है और नाम था उनका यशोदा, है ना। जो लक्ष्मी राजकुमारी थी, यानी लक्ष्मी राजवंश की जो राजकुमारी थी, ये यशोदा है वो। चलिए महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। अगला है प्रश्न हमारा, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वे वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध हैं? बताइए, तो गुजरात के बल्लभी में ये स्थित है, आप स्थान पर उपलब्ध है आपकी ये, है ना, जो अनुयायियों ने शिक्षाएं लिखी थी। चलिए अगला है हमारा, अगला देखते हैं। देखिए ये आपकी जैन संगीति है। देखो प्रथम जैन संगीति है वो उसका काल कब है? तो 4th शताब्दी ईसा पूर्व है प्रथम जैन संगीति का काल है। पाटलिपुत्र में ये हुई थी। अध्यक्ष कौन था उस टाइम? स्थूलभद्र था, है ना। स्थूलभद्र अध्यक्ष था। पाटलिपुत्र में ये हुई थी 4th शताब्दी ईसा पूर्व। और द्वितीय जैन संगीति वो कब हुई थी? तो 512 ईसा पूर्व में हुई थी, 512 ईस्वी में हुई थी। ये बल्लभी स्थान है, बल्लभी में हुई थी। और अध्यक्ष कौन था? देवर्षि क्षमा श्रवण अध्यक्ष था इसका, है ना, जैन संगीति का। चलिए अगला है, जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द है, जिन से लिया गया है। जैन धर्म में जैन है वह किस शब्द से लिया गया है? तो जिन शब्द से लिया गया है ना, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली है। बताइए बताइए, तो जैन शब्द का संस्कृत शब्द क्या है? जिन। और जिन का अर्थ क्या होता है आपका? विजेता, है ना, विजेता होता है। चलिए जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालिताना मंदिर निम्न में से
किस राज्य में स्थित है? बताइए बताइए दोस्त। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताना मंदिर है, वह किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर है? गुजरात में, है ना। पालीताना मंदिर है वो कहाँ पर है? गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए देखिए, दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? बताइए। तो दिगंबर जो संप्रदाय है वह किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है ना। किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? जैन धर्म से संबंधित है। आपका दिगंबर संप्रदाय है वो किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। अगला है प्रश्न हमारा, देखिए ये चीजें तो मैंने बता दी आपको। 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे, है ना। 23वें तीर्थकर थे। चलिए अगला है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? जस्ट अभी बताया था मैंने प्रश्न, ये बताइए आप। तो भगवान महावीर स्वामी का जन्म है वह किस स्थान पर हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। चलिए, है ना। 540 ईसा पूर्व में हुआ था ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था, है ना। इनके पिता कौन थे दोस्तों? सिद्धार्थ, जो ज्ञात्र कुल के मुखिया या फिर प्रधान थे। माता कौन थी दोस्तों? इनकी त्रिशला, जो और माता त्रिशला थी, है ना। और इनकी जो वो कौन थी पत्नी? तो यशोदा। चलिए अगला है, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? बताइए। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ, है ना। क्या नाम था दोस्तों? सिद्धार्थ नाम था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्त। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? बताइए। तो ये आपका बसादिश कहा जाता है ना। जैन मठ संस्थानों को बसादिश कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। महावीर ये आपके कितने तीर्थकरों में से एक थे? बताइए। या फिर कौन से नंबर के थे? बताइए। महावीर स्वामी बोल लो या फिर महावीर कुछ भी बोल सकते हो आप। तो 24वें नंबर के थे ये, है ना। अंतिम तीर्थकर थे आपके महावीर स्वामी वो। चलिए अगला है प्रश्न हमारा, 24वें जैन तीर्थकर का नाम क्या है? बताइए। जस्ट अभी बताया था मैंने, महावीर, है ना। 24वें जैन तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह किस जैन तीर्थकर से संबंधित था? बताइए। कौन सा जैन तीर्थकर था? ऐसे करके प्रश्न बताइए। जो पार्श्वनाथ हैं वह कितने नंबर के थे? तो आपके 23वें नंबर के थे, है ना। 23वें नंबर के जैन तीर्थकर थे आपके पार्श्वनाथ। पहले ऋषभदेव, 23वें नंबर के पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी। चलिए अगला है, त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? बताइए दोस्त। जो त्रिरत्न की अवधारणा है वह किससे संबंधित है? तो ये आपके त्रिरत्न हैं वो किन किन ने दिए? तो जैन धर्म ने भी दिए हैं आपके, और बौद्ध धर्म दोनों ने दिए, है ना। इस प्रश्न को आपका आरआरबी के द्वारा निरस्त कर दिया गया था, है ना। यहाँ पे बताया भी है त्रिरत्न ये दोनों ने दिए त्रिरत्न। जो जैन धर्म ने दिए वो कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सही दर्शन, सही ज्ञान और सही आचरण करना चाहिए। बौद्ध धर्म ने भी 3 त्रिरत्न दिए, बुद्ध धम्म और संघ। चलिए अगला है प्रश्न हमारा, बताइए। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? बताइए। एक तरफ आपका वो है धर्म दिया है ना, और एक तरफ आपकी पवित्र पुस्तिका दी है, वह आपको बतानी है कि किससे असंगत है, यानी कि जो नहीं लिखी है ऐसे करके। तो इस्लाम है, इस्लाम को कुरान बोलते हैं, है ना। इस्लाम है वो कुरान की पुस्तक है। सिख धर्म की पुस्तक है वो कौन सी है? गुरु ग्रंथ साहिब है। और ईसाई धर्म की पुस्तक है वो कौन सी? बाइबल है। जैन धर्म की पुस्तक ये आपका उपनिषद है, वो नहीं है ना। चलिए ये क्लियर हुआ आपका। चलिए दोस्त, चलिए देखिए ये हो गया 107। शब्द श्वेतांबर किस धर्म से जुड़ा हुआ है? बताइए आप। जो शब्द श्वेतांबर है वह किस धर्म से जुड़ा हुआ है? बताइए। तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, श्वेतांबर है वो। आपका आरपीएफ में पूछा गया प्रश्न है ना।
चलिए, और आप बताइए कि जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य था वह किस धर्म का अनुयायी था? तो आपका ये जैन धर्म का अनुयायी था, चंद्रगुप्त था वो, है ना, चंद्रगुप्त था वो, जैन धर्म का अनुयायी था ये, है ना। और जो जैन संप्रदाय है वो दो भागों में बट गया था बाद में जाकर के, श्वेतांबर और दिगंबर, ये आपको याद रख लेना है। जो आपके श्वेतांबर थे वो सफेद वस्त्र पहनते थे, है ना, श्वेतांबर सफेद वस्त्र, ऐसे करके याद रख लेना, श्वेतांबर सफेद वस्त्र पहनते थे, और दिगंबर इसके अपोजिट थे, है ना। जो दिगंबर संप्रदाय था वो नग्न अवस्था में रहते थे, ऐसे करके आपको याद रख लेना है। चलिए, अगर देखिए, अब आज हम क्लास है वो इतनी ही रखते हैं, है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वह आपके पास में पहुंचता रहे। डेली हम ऐसे ही आपका प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। और अगर किसी ने नहीं भी पढ़ाए, है ना, वो भी टेंशन ना लें। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। चलिए दोस्त।